जय गुरुदेव। तो आज हम बात करेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति हुए जिनकी 27 कन्याएं थी। वो 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ। 27 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम था रोहिणी, जो चंद्रदेव के बहुत समीप थी। चंद्रदेव उनके साथ ज्यादा समय व्यतीत करते, उनको अधिक प्रेम करते। तो जिससे परेशान होकर बाकी पत्नियां अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास शिकायत लेके गई। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाया कि आपका उत्तरदायित्व है कि आप सभी से एक समान व्यवहार करें और सभी से एक समान प्रेम करें। परंतु चंद्रदेव तो चंद्रदेव है, वो अपने मन की ही करते हैं। तो उन्होंने दक्ष प्रजापति की बात नहीं मानी। इससे दुखी और क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग हो जाने का श्राप चंद्रदेव को दे दिया और चंद्रदेव की सुंदरता में और प्रकाश में कमी आने लगी, और जिससे कि भूमंडल में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए कि इसका निवारण बताइए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि चंद्रदेव, प्रभास नामक एक शुभ क्षेत्र है, वहां जाकर आप महादेव की आराधना करें और मृत्युंजय जप का जप करें, जिससे कि महादेव प्रसन्न हो। तो चंद्रदेव वहां पहुंचे और उन्होंने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी और 6 महीने तक मृत्युंजय जप का जाप किया 10 करोड़ बार, जिससे कि महादेव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। तो महादेव के आने पर उन्होंने बोला कि क्योंकि एक मास में 2 पक्ष होते हैं, तो चंद्रदेव एक पक्ष में तो आपकी सुंदरता और प्रकाश में कमी आएगी, लेकिन दूसरे पक्ष में आपकी सुंदरता और प्रकाश में वृद्धि होगी। तो इसी को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। इसी को इंग्लिश में वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून कहते हैं। तो इसके बाद देवताओं ने यह निर्णय किया कि वहीं पर हम एक सोम कुंड का निर्माण करेंगे, और ये मान्यता है कि महादेव और ब्रह्मा जी वहां पर निवास करते हैं, और जो भी उस सोमकुंड के जल से 6 महीने तक स्नान करता है तो वो किसी भी लॉन्ग इलनेस से वो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो इस प्रसंग से हमें ये भी पता चलता है कि अगर आपका चंद्र पीड़ित है आपकी कुंडली में, तो आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में जाकर आप महादेव की उपासना कर सकते हो और चंद्र को बलवान कर सकते हैं। दूसरा, मृत्युंजय मंत्र की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना सिग्निफिकेंस है कि अगर आप कोई बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है, बहुत ही फिजिकली ड्रेन्ड आउट हो रहे हैं, फिजिकली डिजीज झेल रहे हैं, तो आप मृत्युंजय मंत्र जाप करके भी उससे मुक्ति पा सकते हैं। लास्ट में जो 27 पत्नियां थी, वही 27 नक्षत्र कहलाए जाते हैं ज्योतिष में, जिसको हम बोलते हैं कि 27 कॉन्स्टेलेशन इन द कॉस्मोस। है ना इंटरेस्टिंग? हर हर महादेव।